हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है पटवारी क्वेश्चन पेपर 2019। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने पटवारी के लिए जो है एंट्रेंस करवाया था, एग्ज़ामिनेशन करवाया था, परीक्षा करवाई थी 17 नवंबर 2019 को। तो उसका सॉल्व पेपर मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप जो है भविष्य में जो भी पटवारी से संबंधित जो है अन्य पद भरे जाएंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सिलेबस क्या रहता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको यह क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करेगा। और यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 2019 का है। पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 नवंबर 2019 को, तो उसको मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साइड में जाकर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यह जो पेपर था यह कुल जो है 1.5 घंटे का था, 90 मिनट का था। और इसमें जो मैक्सिमम जो मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 100 मार्क्स थे। और जो प्रश्न है वो भी 100 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो एक एक अंक का है। तो जो पटवारी का एग्ज़ाम है 2019 में यह हुआ था 17 नवंबर 2019 को, तो यह मैं सॉल्व्ड आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके आंसर जो है ऑथेंटिक आंसर क्या क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है एक का डी है, 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व हिंदी दिवस। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था, अपनाना क्रिया, अपनाना एक क्रिया है, किससे बनी है। तो जो अपनाना है इस दो का आंसर जो है सी है। तो यह सर्वनाम से बनी है अपनाना क्रिया। तो प्रश्न नंबर जो 3 पूछा गया था इसमें, ये इस सीरीज़ में ये सीरीज़ डी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, मैं मंद मंद क्या है। तो इसमें आपने ये बताना था कि इसमें जो मंद मंद है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें मंद मंद क्या है। तो ये मंद मंद एक क्रिया विशेषण है। तो 3 का आंसर जो है ए है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था, देव जमा आलय कौन सी संधि है। तो इसका आंसर जो है 4 का ए है, देव जमा आलय जो है दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों से पूछा गया था कि भाषा से क्या तात्पर्य है या भाषा से तात्पर्य है। तो इसका जो आंसर रहेगा 5 का सही आंसर सी है। यह जो है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना जो है भाषा कहलाती है। और जो छठा प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि सूचक जो शब्द है, सूचक का समानार्थक शब्द आपने बताना था, सूचक का सिनोनिम शब्द आपने बताना था। तो सूचक का जो सिनोनिम शब्द है वो है धोतक। धोतक जो है सूचक का समानार्थक शब्द होता है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, कलानिधि का पर्यायवाची क्या है। कलानिधि का पर्यायवाची जो है 7 का उत्तर बी होगा। राकेश जो है कलानिधि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 8वां प्रश्न, वो ये पूछा गया था कि धर्माधर्म समास है। ये आपने यह बताना है कि ये जो धर्माधर्म समास है यह किस प्रकार का समास है। तो यह जो है बहुव्रीहि समास है। तो 8 का उत्तर जो है डी है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था, प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया था कि पेड़ से कई आम गिरे, पेड़ से कई आम में गिरे में कौन सा कारक है। तो आपने का वो कारक बताना है कि पेड़ से कई आम गिरे इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें है अपादान कारक। तो कारकों का ज्ञान भी होना आपको आवश्यक है। 9 का आंसर जो है सी है।
इसके अलावा प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कठोर के लिए समानार्थक शब्द आपने बताना है, सिनोनिम्स बताना था। तो कठोर के लिए जो समानार्थक शब्द है वो है परुष। इसके अलावा प्रश्न नंबर 11 जो पूछा था, ये पूछा था कि रिज का विलोमार्थी शब्द क्या है। रिज का जो है एंटोनियम बताना था। तो रिज का जो एंटोनियम है, विलोमार्थी है, वो है वक्र। तो 11 का आंसर जो है सी है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था कि पन प्रत्यय वाला शब्द है। पन जो है प्रत्यय वाला शब्द है, इसका आंसर जो है बी था। 12 का आंसर बी है, इसका आंसर जो है बड़प्पन होना था। 13 नंबर जो पूछा गया था, जो है हम सॉल्व कर रहे हैं सीरीज़ डी पटवारी 2019। और प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा गया था कि जंगम का विलोम है। तो जंगम का विलोम विलोम जो है 13 का आंसर सी हुआ। जंगम का विलोम जो है स्थावर होता है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो वेदों का रचना जो है 14 का आंसर जो है बी है। वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। तो 14 का आंसर जो है बी है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था यह समस्या अत्यंत कठिन है, में अत्यंत क्या है। यह समस्या अत्यंत कठिन है, इसमें अत्यंत क्या है। तो इसमें अत्यंत एक प्रविशेषण है। तो 15 का आंसर जो है सी होगा। 16 प्रश्न नंबर 16 जो आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ होगा। ये जो है पूछा गया है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी। 16 का आंसर है सी, बेमेल तथा बेढंगा जो है इसका अर्थ होता है। 17 नंबर प्रश्न ये पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य जो है बताना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है 17 का आंसर सी है, यह गाय का असली दूध है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 ये पूछा गया था कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो आंसर है 18 का आंसर डी है। इसमें पानी का स्वाद और बोली के शब्दों का जो परिवर्तन है उसका उल्लेख किया गया है। कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी बदले। तो प्रश्न नंबर जो 19 पूछा गया था, प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो 19 का उत्तर बी, इसका उदाहरण जो है भरपेट है। 20 में पूछा गया था तत्सम शब्द कौन सा है। आपने चार शब्दों में से बताना था तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका उत्तर ए है, उज्ज्वल जो है तत्सम शब्द है। और प्रश्न नंबर 21 पूछा गया था समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो समुद्र की आग के लिए जो है बड़बानल, ये उपयुक्त शब्द है। 21 का उत्तर जो है सी है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था महर्षि का संधि विच्छेद आप लोगों ने बनाना था। तो 22 का उत्तर सी है, महा जमा ऋषि जो है महर्षि का संधि विच्छेद है। तो 22 का उत्तर सी है। 23 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, वो पूछा गया था मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इसमें आपने छंद बताना था कि इसमें छंद क्या है। तो इसमें जो है चौपाई छंद है। और प्रश्न नंबर 24 ये प्रश्न पूछा गया था प्रवीण बड़ी चतुर है मैं बड़ी है। इसमें बड़ी क्या है। तो 24 का उत्तर ए है, इसमें बड़ी जो है एक प्रविशेषण है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया था कि ज्ञ में मिलन है। ज्ञ में आपने मिलन बताना है कि मिलन क्या है। तो ज्ञ में मिलन था ज जमा री का जो है मिलन है, का मिलन है। जो अगला प्रश्न पूछा गया था 26 नंबर जो है इंग्लिश सेक्शन में हम अब आ गए हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में प्रश्न पूछा था चूज द राइट सेंटेंस। तो प्रश्न पूछा था 26 नंबर पहला कि आपने जो है राइट सेंटेंस चूज करना है। तो ये जो है 26 का आंसर ए है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये जो है राइट आंसर है। उसके बाद जो है 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था बी रीच्ड सेफ एंड साउंड विच पार्ट ऑफ द स्पीच साउंड इज। इसमें आपने बताना था कि साउंड जो है जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका कौन सा भाग है। तो यह जो है विशेषता को दर्शा रहा है, तो एडजेक्टिव। तो 27 का जो सी है वो राइट आंसर
होगा। 28, चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स फेमाइन। तो फॉक्स का आपने जो है स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका आंसर जो है 28 का बी है, विक्सेन। इसके अलावा 29 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो है यंग वन ऑफ शिप। जो यंग वन ऑफ शिप है उसको क्या कहा जाता है, तो 29 का आंसर बी है, उसको जो है लैम्ब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 30 और 31 है वो एक डायरेक्शन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड है तो आपने बताना है कि कौन सा जो है एक्सप्रेस करते हैं जो है एग्जैक्ट या अल्टरनेटिव वर्ड को। तो पहला प्रश्न है वोकेशन को कौन सा इसका अल्टरनेटिव शब्द है, तो वोकेशन का अल्टरनेटिव शब्द 30 का सी है। ऑक्यूपेशन जो है वोकेशन का अल्टरनेटिव शब्द होता है। और उसके बाद है इम्पीरियस। इम्पीरियस का जो अल्टरनेटिव शब्द है वो प्राउड होता है। इसके अलावा जो है प्रश्न नंबर 32 जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया था कि चूज द वन करेक्ट डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें पूछा गया था शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन। तो ये जो है कौन सा टेंस है ये आपने बताना था। शी विल हैव बीन, तो ये फ्यूचर जो परफेक्ट ये जो है कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए, ये शी विल हैव बीन सर्व्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो 32 का आंसर जो है डी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 जो पूछा गया था, ये जो प्रश्न सॉल्व किए गए हैं ये ऑथेंटिक की से सॉल्व किए गए हैं। तो ये जो है 100% जो है प्रमाणित है। दिस लेसन इज डैश डैश, दिस लेसन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आपने ये फिल करना था। 34, ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इज इन यूज कॉल्ड, उसको जो है ऑब्सोलेट कहा जाता है। जो वर्ड और लॉ जो है अब यूज़ में नहीं है, नो लॉन्गर, उसको जो है ऑब्सोलेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा गया था वो था आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश डैश। तो इसमें आंसर जो है बी आना था, 35 का आंसर बी आएगा, विद देम। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें जो डिसीव है 36 का आंसर ए है, ए सही होगा, ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपसे था वो था चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो आपने आर्टिकल चूज करना था गिवन अल्टरनेटिव से, तो ही इज ए वन आइड पर्सन, इसमें जो है 37 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो आपसे पूछा गया था चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ ऑडिसिटी। तो ऑडिसिटी का अर्थ होता है बोल्डनेस, तो 38 का आंसर जो है डी होगा। 39 पूछा गया था चूज 39 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था चूज करेक्ट एंटोनियम। ये पूछा गया था कि चूज करेक्ट एंटोनियम जो है हमने बताना था कि चूज करेक्ट एंटोनियम ऑफ मेलिस। मेलिस का जो है हमने ये बताना था कि मेलिस का करेक्ट एंटोनियम क्या है, तो 39 का आंसर जो है ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया था द टीचर सेड टू स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। ये क्या है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है डी होगा। जो है द टीचर सुजेस्ट टू मी स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ऑप्शन इनडायरेक्ट स्पीच जो है पूछी गई है, तो इसका आंसर जो है डी होगा 40 का। चलिए 41 को देखते हैं। 41 जो पूछा गया था ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर। तो इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा वो डी है 41 का। ही रिस्पेक्टफुली वेड हिज टीचर गुड नाइट, इसका आंसर जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 to 47 जो पूछा गया है आपसे, 42 में पूछा गया है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का जो है आपने जो है अंडरलाइन करना है वर्ड्स को गिवन अल्टरनेटिव के साथ। तो प्रोहिबिट का दूसरा अल्टरनेटिव होता है बैन। 43 का है रिग्रेट, तो रिग्रेट का होता है रिपेंट, पछताना। तो 43 का राइट आंसर होगा डी। इसके अलावा चलते हैं 44 पे। तो 44 जो प्रश्न पूछा गया है वो है भिमसिकल। भिमसिकल का अल्टरनेटिव है अम्यूजिंग। ठीक है। 45 है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का अर्थ होता है पीरियोडिक।
45 का जो है सी राइट आंसर होगा। फिर जो अगला 46 जो प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया था ऑप्सोनेट, कि जो ऑप्सोनेट है वो क्या होता है। तो ऑप्सोनेट जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वो पूछा गया था कि ऑप्सोनेट क्या होता है। तो ऑप्सोनेट होता है स्टबर्न, ज़िद्दी। और अगला प्रश्न पूछा था कार्डिनल, तो कार्डिनल जो है इसका अल्टरनेटिव चीफ, 47 का ए होगा। आगे जो प्रश्न पूछे गए 8 के बाद वो पूछा गया था 48 टू 50 में पूछा गया था ही डील्स डैश डैश, ही डील्स इन स्टेशनरी। तो 48 का डी आंसर होगा। 49 था द टाइगर वॉज किल्ड डैश डैश इन द हंटर, तो 49 का बी आंसर होगा। और इसके बाद जो 50 है, 50 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया था ही इज़ बीक डैश डैश केमिस्ट्री, तो ही इज़ बीक इन केमिस्ट्री जो है इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अब जो है मैथमेटिक्स शुरू हो गया है। तो मैथमेटिक्स में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे इस सीरीज़ डी में, तो उनको हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रश्न पूछे गए थे। 51 का आंसर जो है ए होगा। 51 का आंसर ए है। जो 52 प्रश्न पूछा गया था, 5 जमा 1/100 जमा 5/1000 प्लस 51/1000 का मान कितना है, तो इसका आंसर सी है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए थे 53 का जो आंसर है, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी सम संख्या क्या होगी, तो इसका उत्तर जो है बी होगा 32। और इसके अलावा 54 एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 10 जो वेतन है 1,54,000 रुपये है, तो उसका मूल्य वेतन कितना है, तो इसका आंसर सी होगा राइट जो है 1,40,000। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए वो बतानी है, तो इसका आंसर ए 900 था। 56 जो प्रश्न पूछा गया था उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या जो है 2D/3 है, तो इसका आंसर ए होगा। इसके अलावा जो 57 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि 3/2 को प्रतिशत में लिखिए, तो इसका आंसर जो है बी होगा। 58 अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है और 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, तो दोनों की आयु। इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था, ठीक है, तो इसकी वेटेज सभी लोगों को दी गई थी, तो यह क्वेश्चन स्क्रैप किया गया है जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा, तो इसकी वेटेज जो है सबको दी गई थी। तो 59 जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था कि 7/21/13, तो इसका आंसर जो है बी। और फिर 60 नंबर जो प्रश्न था वो था कि यदि इस संख्या को जो है 567 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, तो ये इसका आंसर सी है। 60 का आंसर सी था। और 61 जो पूछा गया था कि एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी से 25 घंटे में तय करती है, तो एक घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी कितनी होगी, तो इसका आंसर सी था 150 किलोमीटर। 62 नंबर जो प्रश्न था इसका भी आंसर सी था 1/6। आपने घनमूल बताना था इस संख्या का, तो इसका आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 63 जो है रुपये 1,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसका आंसर जो है रुपये 210 है। 63 का बी। 64 नंबर प्रश्न को भी कैंसिल किया गया था, स्क्रैप किया गया था, और इसकी वेटेज जो है सभी लोगों को दी गई थी। 65 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर जो है डी होगा। 66 जो प्रश्न पूछा था वो था एक गांव की आबादी 5,000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी, तो इसका आंसर सी है। 36 का सी आंसर होगा। 67 जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर ए है 1386 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है 68 क्वेश्चन पूछा गया था 4, 6, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक आपने बताना था, तो उसका आंसर बी होगा 60। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 69
कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी का एक खंभे को 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, 54 किलोमीटर जो है प्रति घंटा। 70 का जो आंसर होगा वो 25 होगा। और जो 71 जो क्वेश्चन पूछा था, 2, 5, 11, 20, 32, 47 श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या बतानी थी, तो इसका आंसर जो है 65 जो है होगा, 71 का जो है 65 आंसर होगा। जो 72 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो इसका आंसर जो है डी है, 2310 इसका आंसर होगा था। और 73 नंबर जो प्रश्न है कि इतने का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर जो है 1 है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 74, तो 74 का आंसर जो है रुपये 6000 मास है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 75 पूछा गया था, इसका आंसर जो है ए है, 1 है। और अब जो है जनरल नॉलेज वाला पार्ट, इसमें जो पूछा गया था, पटवारी एग्ज़ाम सीरीज़ डी को हम सॉल्व कर रहे हैं, या पेपर 2019 में हुआ था। तो 76 जो प्रश्न पूछा गया था, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप का जो मुख्य कारण है वो है विवर्तनिक बल जो है भूमि का। 76 का आंसर सी है। 77 पूछा गया था, शुष्क बर्फ क्या है, या व्हाट इज़ ड्राई आइस? तो ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ का नाम दिया जाता है। जो अगला प्रश्न पूछा गया था 78, कि भारत में जो है पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 जो है 53 को चली थी, 1853 को, और मुंबई से ठाणे के बीच में यह चली थी। तो 77 प्रश्न पूछा था, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सन एनर्जी? तो सन एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है वो है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर जो फिजन होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? यदि खाने के पैकेट पर भूरा निशान बना हो, ब्राउन या रेड जो है निशान बना हो, तो वह जो है मांसाहारी जो है खाने की विशेषता को दिखाता है, कि वो जो है नॉन वेजिटेरियन खाना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह सतलुज जो है नदी पर है। 81 का आंसर ए होना था। 82 जो प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है? तो यह जो है सिरमौर में है। प्राकृतिक झील जो है सिरमौर में है, रेणुका झील है। 83 का जो प्रश्न पूछा था, 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो 1939 में जो धामी आंदोलन हुआ था, उसके नेता जो है भागमल सोठा जी थे। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम क्या है? किस नदी का? तो ये यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। भूतनाथ मंदिर कहाँ है? तो भूतनाथ मंदिर जो है मंडी में स्थित है, और यह जो है शिव जी भगवान के लिए समर्पित है। प्रश्न नंबर 86 पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जो डेट्स दी गई है वो गलत दी गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 25 जनवरी को की गई थी। 25 जनवरी 1971 को की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो जितनी भी डेट्स है ये सारी की सारी गलत दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन को भी कैंसिल किया गया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई है। 87 प्रश्न पूछा गया था, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है NARM स्थित कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में यह इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? अर्थात जो व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो जो CPU होता है, ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर की उसको हैंडल करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। 89 प्रश्न जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि पत्तों का जो लीव्स है उनका हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण पत्तों का कलर जो है हरा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है।
अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 91, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन-सी है? तो हिमाचल की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है चेनानी जो है नासरी सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग है। प्रश्न नंबर 92 पूछा गया था मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग क्या है? तो जो छोटी आंत है यह सबसे जो है लंबा भाग है मानव पाचन तंत्र में। अगला प्रश्न पूछा गया था 93, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? तो संस्कृत भाषा में जो व्याकरण की रचना की है वो पाणिनि ने की है। तो 93 का आंसर जो है सी होगा। 94 प्रश्न पूछा था सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। यहाँ पर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा था तो वो जो है शुक्र है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो चमगादड़ है, यह जीव ऐसा है जो पक्षी नहीं है लेकिन फिर भी उड़ता है। प्रश्न नंबर 96, भारत में कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से पुकारा जाता है? तो धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से पुकारा जाता है जो है क्योंकि यहाँ पर तिब्बतियन समुदाय के लोग रहते हैं। तो जो तिब्बत है उसकी राजधानी लहासा में है इसलिए इसको लिटिल लहासा का नाम दिया जाता है क्योंकि तिब्बती जो लोग हैं तिब्बतियन जो समुदाय है वो जो है तिब्बत में जो उनका जो लोग हैं उनकी जो है सरकार यहाँ से तिब्बत चला रहे हैं। प्रश्न नंबर 97 पूछा गया था कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं ये किस चीज़ की है? तो ये आलू की किस्में हैं। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है आलू की किस्में हैं। 97 का जो है सी आंसर होगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है 98 में पूछा गया था दांतों की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इनमेल। दांतों की जो सबसे भारी परत है उसको इनमेल कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसको जो है मेनाक पर्वत के नाम से पुकारा जाता था प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को। इसका आंसर 99 का ए होगा। और जो 100 नंबर का प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है तो 100 का आंसर जो है ए होगा। तो ये था पटवारी का एग्ज़ाम जो 17 नवंबर 2019 को हुआ था और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश ने यह कंडक्ट करवाया था। और आपके समक्ष जो है मैंने इसके जो है ऑथेंटिक आंसर जो है प्रस्तुत किए हैं और ये 100% सही है सारे के सारे उत्तर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।